बहुत हूँ। हाँ सर, हमारे बाबा भी कहे हैं, हमारे बाबा भी कहना है कि सर कि जितना बुरा हो सके उतना बुरा करो, सच बिल्कुल मत बोलो। ये हमारे बाबा जी कहे थे, ये भी हो रहा है। तुम बाबा जी तुम्हारे गलत कहे थे। क्यों गलत कहे थे? ऐसा करने से देश बर्बाद होगा। तो कहाँ आज देश तरक्की कर रहा है गुरु? बर्बाद तो हो ही रहा है, कितना और बर्बाद होगा। हमारे बाबा जी कहे थे बेटा किसी का सच बोलोगे तुम्हें जूता मिलेगा। अरे बेटा सच बोलने वाला ईमानदार होता है बच्चा, ऐसा थोड़ी होता है। आप लोग ऐसे कहोगे तो कैसे होगा? अरे सर, हमारे बाबा जी ने बहुत कुछ कहे थे। उनका कहना था कि बेटा अब जग जमाना बहुत खराब हो गया है, जिसके साथ जितना बुरा करोगे वह उतना ही अच्छा होगा। बेटा तुम्हारे बाबा थे कि घन चक्कर थे यार? तुम्हारे बाबा तुमको गलत बात सिखा के गए हैं। ऐसा करोगे तो देश में तुम नहीं रहने पाओगे, कहीं न कहीं तुम्हें दुख मिलेगा बेटा। कोई दुख वुख नहीं मिलेगा बाबू। ए गुरुजी, ए टीचर साहब, कोई दुख तुक नहीं मिलेगा। हम बहुत देख लिए हैं बुरा करके, अब ऐसा करते हैं कि हम लोग सच बोलेंगे ही नहीं। न सच बोलेंगे न सच के दारे जाएंगे। अरे बेटा तुम गलत बोल रहे हो। तुम्हें हिंदुस्तान की कसम, तुम्हें हिंदुस्तान की कसम, तुम झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। 15 अगस्त के दिन तुम कहाँ पर थे? विद्यालय क्यों नहीं आए? अरे सिर्फ 15 अगस्त को हम मछली पकड़ने गए थे जाल लेकर के। सोचा छुट्टी है, चलो जाल लेके मछली पकड़ने जाऊंगा तो वही गाना गा के एक लड्डू खा के चला आऊंगा, उससे कुछ मतलब नहीं। फायदा होगा तो 5 रुपए का, क्योंकि 5 रुपए का एक लड्डू मिलता है। और हमने जाल उठाया और जाके तालाब में मछली पकड़ा। और सर हम आपके लिए 6 महीने का फीस एक दिन में इकट्ठा कर लिए। ये सही है कि आपके यहाँ आके लड्डू खाऊं? वो सही है। यार तुम बड़ी दिमाग के पंचर हो, तुम दिमाग के पंचर हो। अरे विद्यालय और शिक्षा लगाया और मछली लगाया। शिक्षा और मछली में बहुत अंतर है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीते ही दहाड़ने लगता है। ना यकीन हो तो एक बार शिक्षा लेकर देखो। हाँ सर, हमारे बड़े भैया कहते थे कि शिक्षा का वो शेरनी का दूध है, पीते ही दहाड़ने लगता है। आज हमारे बड़े भैया बहुत जोर जोर से दहाड़ते हैं शिक्षा के बल पर ही। क्या करते हैं तुम्हारे बड़े भैया? अरे सर, हमारे बड़े भैया बहुत बड़े गुंडा हैं, बहुत बड़े गुंडा, बहुत बड़े माफिया हैं। जिधर देखो उनका ही नाम उधर है। चारों तरफ त्राही तराही मची हुई है सर। कहने का मतलब शिक्षा के बल पर ही हमारे बड़े भैया गुंडाई करते हैं, बड़े बड़े के छक्के छुड़ा देते हैं। एक राज्य नहीं 3 राज्य की पुलिस हमारे बड़े भैया के पीछे पड़ी हुई है। और शिक्षा को देखिए, शिक्षा के बल पर आज कोई उनको पकड़ नहीं पाया। वही कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है, अच्छों ने मुझे पढ़ाया।
का ज्ञान है, ये शिक्षा की पावर है। हाँ सर, आपने तो बिल्कुल ही सही कह रहे हो। हमारे आदरणीय महोदय एवं आए हुए हमारे गुरुजन एवं टीचर महोदय से विनम्र निवेदन है कि हम अबोध बच्चों को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताएं, जिससे हमारा देश तरक्की करे और हम लोग सही रास्ते पर चलें। बेटा, हम तो यही प्रयास कर रहे हैं कि हम आप लोगों को कितनी अच्छी शिक्षा दें और आप लोग तरक्की के मार्ग को पकड़े। लेकिन इसमें दो बच्चे हैं, छोटू और तगड़ू, इनको कितना भी पढ़ा दो, ये साले आवारा के आवारा ही है। इनकी आवारागर्दी न गई है, न जाएगी, न जाने वाली है। इसलिए कहता हूँ कि बेटा, जिनके माता पिता बड़े ही मेहनत करके पैसा लगा कर विद्यालय भेजते हैं, वही बच्चे हमारी बातों पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि मैं शिक्षा का ज्ञानी हूँ और शिक्षा का बहुत महत्व देता हूँ। शिक्षा का इतना महत्व है, इतना महत्व है, इतना महत्व है कि लोग आज देखो चांद पर तैयारी कर रहे हैं, चांद पर मानव बस्ती रसाएंगे। अरे सर, हम लोग चांद वांद पर नहीं जाएंगे, क्योंकि चांद पर जाने का मतलब होता है कि हम यहाँ पर कैसे पिकनिक मनाएंगे। चांद पर पता नहीं कुल्लू मनाली है कि नहीं है, हम इसलिए चांद पर नहीं जाएंगे। ये देखो बेटा, हमारे चांद वाले इसरो को देखिए। ये हमारे इसरो के वैज्ञानिक पहले से घूम कर आ गए, कह रहे हैं कि पता नहीं वहाँ कुल्लू मनाली है कि नहीं। इनको कुल्लू मनाली की पड़ी है, यहाँ धरती गर्द पर जा रही है, धरती का पानी सूखने के कगार पर है, पानी की यहाँ समस्या हो रही है। देखो ये, इसलिए मानव बस्ती और कहीं बसाना चाहते हैं, जिससे इस ग्रह पर कभी कोई संकट आए तो दूसरी ग्रह पर जाकर सभी मानव अपना जीवन व्यतीत करें। और इनको इसरो को देखिए, ये वहाँ पे कुल्लू मनाली ढूंढ रहे हैं। अरे सर, कुल्लू मनाली एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है कि वहाँ पर लड़के लड़कियाँ इलू इलू करती हैं और चुम्मी चुम्मा लेते हैं, चुम्मी चुम्मा करते हैं और इलू इलू करते हैं। ये पागल कहीं के, इलू इलू नहीं करते। कुल्लू मनाली पे जाकर के वो अपना हनीमून को मनाते हैं, वही लोग जाते हैं जिनकी शादियां हो जाती हैं। और तुम कह रहे हो वहाँ इलू इलू करते हैं, इलू इलू वाले वहाँ नहीं जाते। तो फिर कहाँ जाती हैं यार, बताइए पिंकी। अरे मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं आता है। अरे मत बताओ, मैं जानता हूँ। इलू इलू करने का मतलब होता है कि बम्बई में जुहू चौपाटी जाते हैं, वहाँ पे इलू इलू होता है और कुल्लू मनाली में हनीमून मनाया जाता है। बम्बई में इलू इलू होता है, इलू 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 इलू। ये क्या पागलपन है बेटा, आप लोग बिल्कुल पागल हो। हमारा तो मन करता है कि तुम्हें पटक कर इतना मार मारूं, इतना मार मारूं कि तुम लोगों को दिमाग का ढक्कन आसानी से खुल जाए। और जब ढक्कन खुलेगा तो तुम्हारा दिमाग आसानी से काम करने लगेगा। हाँ सर, ये लोग इतने बदतमीज हो गए हैं, इतने बदतमीज हो गए हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इनको फाइट मारिए तभी इनका अच्छा दिमाग काम करेगा। ये देखो, दिमाग को नसीहत देने वाली मेरी मोहतरमा आ गई है। पिंकी कह रही कि इसको फाइट मारो, लेकिन काम तो वही करती हो बेटा कि तुम्हें फाइट ही मारो जिससे तुम्हारा दिमाग काम करने लगे।
दिमाग को कहाँ पर रखूं। ऐसा करो बेटा, एक बड़ा सा बक्सा खरीदे और दादाजी के पुरानी हवेली में ले जा करके रख दो अपने दिमाग को। जब पुरानी हवेली में रहेगा तो वहाँ लोग भूत के डर के मारे नहीं जाएंगे और तुम्हारा दिमाग भी बचा रहेगा।